ये वही लड़का है जिसने कहा था कि बादशाहत तलवार से नहीं, कानून और अक्ल से चलती है। ये जुमला अभी दरबार में गूंज ही रहा था कि अगले ही लम्हे सिपाहियों ने एक नौजवान को पकड़कर किले के नीचे बने कैद खाने में धकेल दिया। नाम था उस्मान। हाथ खाली थे, लबों पर खामोशी थी, मगर आंखों में डर नहीं था बल्कि हिसाब था। उस्मान कोई आम लड़का नहीं था। वो कम उम्र में ही लोहे के काम में माहिर हो चुका था। दरवाजे का ताला हो या जाली का जोड़, अगर महल में कुछ खराब हो जाए तो एक ही नाम लिया जाता था, उम्मीद लोहार। उम्मीद बरसों से बादशाह के महल में काम करता था। किले के दरवाजे, जंजीरें, जालियां सब उसके हाथों से गुजरकर मजबूत हुई थी। और उस्मान, वो सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी लोहे को मोड़ना जानता था। एक दिन दरबार में जब मलिक जाहिद ने फख्र से कहा, रियासत जो है वो तलवार के जोर पे चलती है। बादशाह सलामत की रियासत जो है तलवार का जोर पे नहीं चलती है, रियासत अक्ल और इंसाफ से चलती है। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी रात उस्मान कैद खाने में था। कैद खाने में उस्मान ने रोना नहीं किया। उसने दीवारों को देखा, छत की मोटाई नापी, हवा के सुराख गिने और पहरेदारों के कदमों की आवाजें सुनी। दिन गुजरते गए। उस्मान ने अपने दिमाग में पूरे किले का नक्शा बना लिया। कहाँ दीवार कमजोर है, कहाँ पहरा बदलता है, कहाँ से निकलना आसान है। वो जानता था कि वो चाहे तो भाग सकता है, मगर उसने खुद से कहा, मैं भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भागने वाले मिसाल नहीं बनते। एक दिन पहरेदार आया और बोला कि तेरा बाप महल का मुलाजिम है, तुझसे मिलने आया है। उम्मीद अंदर आया। चेहरे पर फिक्र थी, आंखों में डर, आवाज भारी थी। उम्मीद कुछ कहता उससे पहले उस्मान ने बस इतना कहा, अब हम घबराते नहीं, जब बातें बड़ी की जाती है ना तो हौसले भी बड़े रखने पड़ते हैं, बस मुस्कुरा दे। उम्मीद ने बेटे की आंखों में देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ कारीगर नहीं, सोच रखने वाला आदमी है। फज्र के बाद उस्मान को दरबार में लाया गया। जंजीरों में जकड़ा हुआ मगर सिर बुलंद। मलिक जाहिद ने तंज किया, अक्ल के सौदागर। उस्मान ने जमीन पर लोहे के टुकड़ों से किले का नक्शा बना दिया, हर दरवाजा, हर कमजोरी, हर खुफिया रास्ता। फिर बोला, ये वो रास्ते हैं जिनसे मैं भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं, क्योंकि इंसाफ का रास्ता हमेशा सामने से जाता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मलिक जाहिद समझ गया कि अगर इस लड़के को मार दिया गया तो यूं कहानी बन जाएगा, और अगर जिंदा रहा तो मिसाल बन जाएगा। उसने हुक्म दिया, उस्मान और उसके वालिद को जलावतन कर दिया जाए। ये सजा थी मगर शिकस्त नहीं। बाप बेटा रियासत की सरहद पार करते हुए नए सफर पर निकल पड़े। उस्मान ने पीछे मुड़कर कहा, अबा दरवाजे बंद हो सकते हैं, सोच बंद नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक अगली दास्तान में।